सच्चिदानंद घन परमात्मा ही है, उन्हीं से प्राप्त हो। ये भगवान का स्वरूप है, सहज स्वरूप है, स्वरूप लक्षण। अब तटस्थ लक्षण क्या है? विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, भगवान ने ही ये सारे विश्व प्रपंच की रचना की है और वे ही इस जगत के अभिन्न निमित्तोपादान कारण भी हैं। केवल जगत के बनाने वाले नहीं हैं, जगत के रूप में बनने वाले भी हैं, बनाया भी और बने भी। केवल उत्पन्न नहीं किया, आदि शब्द भी जोड़ दिया। विश्वोत्पत्त्यादि, आदि का मतलब पालन भी कर रहे हैं और अंत में विश्व प्रपंच की खिचड़ी अपने पेट में भी धर ले, सारे विश्व को दाल भात बना के पा जाते हैं। तो स्थिति, पालन और लय, तीनों के जो एकमात्र कारण हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे, और ऐसे प्रभु का आश्रय लेने से हमको लाभ क्या मिलेगा? तापत्रय विनाशाय प्रयोजन मनुद्देश्य मंदोपि न प्रवर्तते। बिना प्रयोजन के मूर्ख भी कोई काम नहीं करता। तो परमात्मा का भजन क्यों करें? इसलिए करो कि तीनों ताप जीवन के आपके समाप्त हो जाएंगे। इन्हें दुखों की आत्यंतिक निवृत्ति हो जाएगी। बुखार आया, डॉक्टर ने गोली दी, उतर गया, दूसरे दिन फिर आ गया, तो अभी उसकी पूरी तरह निवृत्ति नहीं हुई। गोली के प्रभाव से उस समय तो उतर गया, पर भी मिटा नहीं, इसलिए दोबारा फिर आ गया। अब लगातार ऐसी दवा, ऐसी चिकित्सा करो कि वो लौट के दोबारा आ ही ना पावे, तब हो गई आत्यंतिक निवृत्ति, हमारे माने हमेशा के लिए छुटकारा। अब पूरी तरह बीमारी आपकी खत्म, उसको कहते हैं आत्यंतिक निवृत्ति। तो आप दुखी हुए पर कथा सुन करके या किसी महापुरुष की चर्चा सुन करके थोड़ी देर के लिए दुख दूर हो गया, तो ये तो बुखार उतरने जैसा है। परंतु ऐसा आस्वादन किया जाए, ऐसी दवा औषधि पी जाए कि दुख दोबारा लौट के ही हमारे जीवन में ना आवे, उसको कहते हैं आत्यंतिक निवृत्ति। तो तापत्रय की आत्यंतिक निवृत्ति भगवान का आश्रय लेते ही जीव को प्राप्त हो जाती है। तापत्रय विनाशाय, तापत्रयोन्मूलनम, तीनों ताप सम। तीन ताप कौन कौन से? तापत्रय माने आध्यात्मिक, आधिदैविक, आदि भौतिक। दैहिक, दैविक, भौतिक तापा। दैहिक ताप को ही आध्यात्मिक ताप कहते हैं। ये आध्यात्मिक ताप, जिसको हम दैहिक ताप कहते हैं, ये दो प्रकार का होता है, शारीरिक और मानसिक। शरीर में कोई बीमारी हो गई, ज्वर आ गया, फोड़ा फुंसी हो गया, खाज खुजली हो गई, ये सब दैहिक ताप है, शरीर की पीड़ा। और कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज कि महाराज 80 साल का हो गया, अभी तक एक गोली तो कभी खाई नहीं, इंजेक्शन की तो बात ही छोड़ दो, भगवान की कृपा है फिट रहता हूं, शुरू से ध्यान दिया शरीर पर, बिल्कुल ठीक हूं महाराज। परंतु आजकल थोड़ा टेंशन होने लगा है। क्यों, क्या हो गया? बोले वो छोटी वाली बहू जब से आई है, नाक में दम कर राखी है, चौपट्टा सो मुंह खोले डोले, लाज शर्म है ही ना है, ज्यादा पढ़ी लिखी है कछु। हमारे यहां तो इतना बड़ा घूंघट डाल के रहा करती थी, अब 80 साल के बुढ़ापे में आदत वही है। और आजकल की बहुएं कोई भी लाज शर्म नहीं,
सीधा मुंह खोले चली आती। हम समझाते हैं, एक नहीं सुनती, एक नहीं मानती, अपनी मनमानी करती है। एक दिन जरा जोर से हमने डांट दिया तो धमकी दे दी कि 1 मिनट में थाने पहुंचा दूंगी, दहेज एक्ट लगा दूंगी। मैं कोई अनपढ़ गंवार नहीं हूं। जब से कहा महाराज ऐसा टेंशन हो गया कि न तो देखते बने न कुछ करते बने, तो महाराज बहुत टेंशन होने लगा। तो शरीर से तो फिट हैं, परंतु अब मानसिक परेशानी चालू हो गई। इसको मानसिक ताप कहते हैं। क्रोध आ रहा है और कुछ कर नहीं पा रहे। तो ये काम क्रोध आदि मानसिक विकार है, ये मानसिक रोग है। इन मानस रोगों का भी रामचरितमानस में वर्णन आता है, उत्तरकांड में। तो ये आध्यात्मिक ताप 2 प्रकार के हैं, शारीरिक और मानसिक। दूसरा होता है दैविक। दैविक ताप माने दैव प्रदत्त। भूकंप आ गया, ओले पड़ गए, प्रारब्ध के भी परिणाम सामने आते हैं, ये सब दैविक ताप कहलाता है। और तीसरा होता है भौतिक ताप। भौतिक ताप क्या है? बरसात का मौसम है, सांप बिच्छू बहुत घूम रहे हैं, बड़ा डर लगता है महाराज। बच्चे खेलते हैं और आजकल घर में भी निकला और वहां भी निकला, या जंगल पास में है तो हिंसक जानवर बनचर घर में घुसे आते हैं। तो भूत प्राणियों के द्वारा, जीव जंतुओं के द्वारा जो कष्ट संताप प्राप्त होता है उसको भौतिक ताप कहते हैं। तो इन 3 तापों में सारे संताप आ जाते हैं जीव के। परंतु भगवान की चरण शरण ग्रहण करते ही तापत्रय विनाशाय, जीव के समस्त त्रितापों का शमन हो जाता है। ऐसे प्रभु के पाद पद्मों में हम सब मिलके बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल सच्चिदानंद भगवान की जय। व्यासनंदन परिव्राजकाचार्य यतीन्द्र मुख्य श्री सुखदेव जी का स्मरण वंदन करके नैमिषारण्य की पुण्य भूमि में यह पावन प्रसंग
करके, इतने जिज्ञासु बन करके सुनो कि हो सकता है वक्ता उसमें कोई नया भाव प्रस्तुत कर दे, कोई नई बात उसमें निकल पड़े। यही सुनने की कुशलता है। हनुमंत लाल जी महाराज भगवान की कथा सुनने के परम रसिक हैं। पहले हनुमान जी सेवा में ही मस्त रहते थे, कथा नहीं सुनते थे। एक दिन राम जी ने कहा कि हनुमान, कभी कथा वार्ता भी सुनते हो कि नहीं? हनुमान जी बोले, सरकार हमें तो आपकी सेवा में ही सुख मिलता है, फुर्सत भी इतनी नहीं है जो बैठ के कथा कहीं सुनी जाए या सुनने जाई जाए। भगवान बोले, नहीं नहीं, कथा जरूर सुननी चाहिए। सेवा का अपना आनंद है, और चरित्र सुनने का अपना आनंद है। जब भगवान ने तारीफ करी तो हनुमान जी को लगा, नहीं, जब प्रभु कह रहे हैं तो सुनना चाहिए। एक दिन छुप करके, वेश बदल करके कथा सुनने पहुंच गए। सरजू तट पर कथा हो रही थी, अनेक संत वृंद वैष्णव जन बैठे थे, हनुमान जी भी चुपचाप बैठ गए। संयोग से सुंदर कांड की ही कथा चल रही थी, और वक्ता महोदय अपने ढंग से वर्णन कर रहे थे। हनुमान जी अतुलित बल धाम हैं, इतना अनंत उनमें बल, विवेक और पराक्रम है कि जब लंका में जाने का प्रसंग आया कि कौन जाए सागर पार करके, तो हनुमान जी इतना विशाल काय देह बनाए, एक चरण इधर और दूसरा चरण सीधा लंका में रखा। एक कदम में समुद्र पार कर गए। एक क्रोध भरी फुसकार मारी, सारी लंका जला करके राख में मिला, सारी लंका को ध्वस्त कर दिया एक अग्नि की फुसकार से। हनुमान जी सिर खुजलाने लगे। देखो तो कितनी हाँक रहे हैं। हम गए थे, कितनी समस्याएं हमारे सामने आई थी। सुरसा खाने को खड़ी थी, सिंह का पकड़ने को खड़ी थी, लंकनी तो खाने के लिए कितनी कितनी समस्याएं, और महाराज जी के एक कदम में ही पार हो गए, एक फुसकार में जला दिए। चलो ठीक है, कथा हो गई, सुन ली। ज्यादा सुनेंगे तो और अश्रद्धा पैदा होगी, इसलिए प्रणाम करो और चलो। तो प्रणाम करके चल दिए। राम जी बोले, कहाँ गए थे आज? हनुमान जी बोले, सरकार आपकी आज्ञा थी तो हमने सोचा चलो आज कथा सुन ही आए, तो सुन के आ रहे। अच्छा, कथा सुनने गए? हाँ सरकार। तो कैसी लगी कथा? हनुमान जी बोले, बस ठीक है महाराज, व्यासपीठ को प्रणाम करना चाहिए, वक्ता जो कहे तो सुन लेना चाहिए। अब हम क्या टीका टिप्पणी कथा के ऊपर करें? भगवान बोले, नहीं नहीं, बताओ क्या प्रसंग सुना? तो हनुमान जी ने सारी बात बता दी, ऐसा ऐसा हुआ। तो सरकार हमारे तो गले उतरी नहीं, तो हम तो सुन के भगे आए। इतना सुन करके राम जी इतनी जोर से हंसे और ताली बजाई, तो जैसी ताली बजा के हंसे तो राम जी के कर की मुद्रिका उंगली से निकल करके बाहर गिरी। अरे हनुमान पकड़ो, मेरी मुद्रिका निकल गई। अब राम जी की मुद्रिका परम चैतन्य इतनी द्रुत गति से खनखनाती हुई दौड़ी कि हनुमान जी भी मनोजबम मारुत तुल्य वेगम है, पीछे भागे। आगे मुद्रिका, पीछे पवन सुत। मुद्रिका एक घनघोर जंगल में जाकर के गुफा में प्रविष्ट हो गई। हनुमान जी पीछे से घुसे, और जैसे हनुमान जी ने प्रवेश किया तो एक बंदर ने रोक दिया। हमारी गुरु बहन आदरणीय ज्ञानवती जी का हम स्वागत करते हैं। अब ये राम कथा की वक्ता है, शायद इनको ही देख करके हनुमान जी आ गए। बोलो जय सिया राम। जय सिया राम। तो मैं निवेदन कर रहा था कि एक वानर ने गुफा में रोक दिया हनुमान जी को प्रवेश करने से। हनुमान जी बोले, भाई तुम कौन हो, मुझे भीतर घुसने से क्यों रोक रहे हो? तो बंदर बोला, मैं हनुमान जी का दास हूं, मैं हनुमान भक्त हूं,
तो हनुमान जी को बड़ा आश्चर्य हुआ, तुम हनुमान जी के दास हो? बोले हाँ। हनुमान जी को कभी देखा भी है? बोले क्यों नहीं देखा। जानते हो? बहुत अच्छी तरह जानते। तब तो हनुमान जी को और भी आश्चर्य हुआ। अच्छा हनुमान जी को यदि जानते हो तो बताओ हनुमान जी कहां हैं? बानर बोला हनुमान जी भीतर हैं गुफा में, मैं उन्हीं की सेवा में रहता हूं। अब तो हनुमान जी के आश्चर्य का ठिकाना नहीं रहा। भाई हम ही हनुमान जी, ये दूसरे हनुमान जी कौन कहां से आ गए भाई? हनुमान जी ने कहा कि यदि भीतर हैं हनुमान जी तो क्या आप हमें उनसे मिलवा दोगे? बोले हाँ मिलवा तो देंगे, पर आज्ञा लेनी पड़ेगी। आप खड़े रहिए, अभी हम मिल के आते हैं। आज्ञा मिल गई तो मिलवा देंगे। बंदर भीतर गया, फिर लौट के आया, अनुमति मिल गई है, पधारिए। तो हनुमान जी उस बानर के साथ गुफा में प्रविष्ट हुए। तो जैसे ही भीतर प्रवेश किया, अनंत सूर्य जैसे एक साथ आलोकित हो रहे हो, इतना दिव्य प्रकाश, विशाल काय पवन सुत का स्वरूप दिखाई पड़ा। जो हनुमान जी को देखा भीतर, तो हनुमान जी के होश उड़ गए। हम तो अपने आप को ही हनुमान मानते हैं, ये दूसरे हनुमान जी कौन बैठे भाई इस गुफा में, और इतने तेजस्वी। हनुमान जी का अपने आप ही सिर झुक गया उनके प्रभाव के सन्मुख, नतमस्तक हो। और गुफा में विराजे हनुमान जी बोले आइए पवन सुत, आपका स्वागत है। जब जब किसी हनुमान जी को भ्रम संदेह होता है तो हमारे प्रभु श्री राम मेरे पास ही उन्हें भेज देते हैं। देखो तुम जो कथा सुन रहे थे ना, वो तुम्हारी कथा नहीं थी, हमारी कथा थी। जैसे तुम राम जी की सेवा में आए हो, हरि अनंत हरि कथा अनंता संभवामी युगे युगे। भगवान